इससे आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ना बड़ा खिंचाव है, बड़ा तनाव है। एक फ़ैसला आज आया है जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जो पहले दिन की समाअत थी उसके हवाले से आपने मीडिया के ऊपर आपने देख लिया, जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं, उनका जो इख्तलाफी नोट था वो तो आपने देख लिया, वो भी आज वेबसाइट के ऊपर चढ़ाया गया, मगर बहुत अहम है। मंसूर अली शाह साहब ने भी उसके ऊपर तनकीद की, मगर जस्टिस सरदार तारिक साहब ने जो नोट लिखा है ना इख्तलाफी, वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा, ताज्जुब है कि एक दिन पहले एक दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन ने चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात की और अगले ही दिन इस दरख्वास्त के ऊपर जो है समाअत मुकर्रर होगी। बेंच से तश्कील से कबल मेरे से दस्तियाबी भी नहीं पूछी गई। कई सालों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात के अंदर जो साइल हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, क्या उनको भी इजाज़त है इसी तरह चैम्बर के अंदर जाके चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करने और मुकदमा फ़िक्स करने में? फ़ौजी ट्रायल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने वाले चारों दरख्वास्त गुजार बज़ाहिर ना हिरासत के अंदर और ना फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इन चारों दरख्वास्त गुजारन 9 मई के वाक़यात में GHQ और बाकी हसास मुकाम पर हमले भी नहीं किया, ख़ुद तो हमले भी नहीं किया, ज़ाहिर है वो तो PTI के चेयरमैन ने भी नहीं किया, वो तो उस वक्त अंदर थे, उनके ऊपर मनसूबाबंदी का प्लान वो जो है इल्ज़ाम है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत आर्टिकल 184 की शिक 3 के मुकदमात की समाअत के लिए 3 रुकनी जो कमेटी है उसने फ़ैसला करना और उसके वो ख़ुद भी रुकन है। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कालादम करार देकर ही 3 रुकनी कमेटी के तरीक़ाकार को नज़रअंदाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा जी मैं भी उसका रुकन हूँ, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी, हमने फ़ैसला करना है कि ये बेंच कौन सा बनेगा और कितना रुकनी बनेगा और उसके अंदर कौन कौन होंगे, क्योंकि हम तीनों सीनियर मोस्ट हैं, कानून इस वक्त यही है। तो उन्होंने कहा कानून को, काजी साहब तो ये कहते हैं कानून को आप इस तरह जो है ना उसके ऊपर स्टे नहीं दे सकते, या आप उसको माने या उसको कालादम करार दे दें, इसलिए अब वो बेंचेस का हिस्सा नहीं है। तो मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट से, अपने चीफ जस्टिस से बसद एहतराम, बहुत मेरी दिल में इज़्ज़त है इस अदारे की, उनसे पूछना है कि एक केस का फ़ैसला नहीं होता, आप अगले केस को सुनना शुरू कर देते हैं। आपका पंजाब के इलेक्शन केस है वो अभी तक लगा हुआ है, उसका आपने कोई फ़ैसला नहीं दिया। जाहिर है आपने हुक्म दिया था कि 14 मई को इलेक्शन हो, तो वो नहीं हुआ, उसके बाद आपने कुछ समातें की और वो फिर उसके बाद पता नहीं वो उस केस का क्या बना। फिर हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है ना एक्ट बनाया, कानून बनाया, वो अदालत के अंदर चला गया, उसके ऊपर समाअत होती रही, वो समाअत रुकी कि उसके बाद एक और नया कानून बनाया, अपील का हक़ दे दिया था 184(3) के अंदर, तो वो भी चैलेंज हो गया। तो जब वो चैलेंज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने लग गई। वो पहले वाले दोनों केसेस का कोई पता नहीं क्या बना, तो इसके अंदर तो बल्कि उन्होंने फ़ैसला महफूज किया हो गया। और अब एक नई दरख्वास्त आ गई मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट सारी उस तरफ चली गई और चीफ जस्टिस साहब वो केस सुनने लगे और बाकियों को कोई पता नहीं है उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब एक कर्नल इनाम साहब नई एप्लीकेशन लेके चले गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के। उन्होंने कहा जी जो PTI के चेयरमैन के दौर के अंदर 29 लोगों का ट्रायल हुआ तो उनको सज़ाएँ हुई थी, उनमें से सज़ाएँ मौत भी है, 20 साल की कैद भी है, 5 साल की भी है, 10 साल की भी है, उसको भी कालादम करार दिया जाए। तो खुदारा और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बल्कि ये भी लिखा कि इस तरह की मिलती जुलती जो केसेस हैं वो 26 दरख्वास्तें ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट की जो आई हुई हैं वो उनको ज़ेर इल्तमा हैं, उनको क्यों नहीं सुना गया? 3-3.5 साल से वो ऐसी ही पड़ी हुई हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को देखें, आपने अगर फ़ैसला करना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का तो फ़ैसला करें। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप होता है समाअत होती है उसके बाद क्लोज़ हो जाए, कोई पता नहीं उसका क्या है, कब है, नया केसेस सुनने शुरू हो जाए, ताकि ये एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हिजानी कैफियत है, जो आवाम में भी इस्तराब पाया जाता है कि क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ें हल होनी चाहिए। इंसाफ का सबसे बड़ा जो है दरवाज़ा वो सुप्रीम कोर्ट का है, जब वो खुलता है तो आवाम आदमी को इंसाफ मिलता है। तो इसको बंद नहीं होना चाहिए, इसके अंदर झगड़े नहीं होने चाहिए, इसके अंदर इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। तो इसलिए ये मामला जितनी जल्दी हल हो जाए उसी में सुप्रीम कोर्ट का फ़ायदा है, चीफ जस्टिस साहब का फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।